ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के महीने में करें ये उपाय, पूरी करें अपनी मनोकामनाएं। सावन के माह में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में भोले भंडारी की किस तरह करें पूजा ताकि मिले उनका आशीर्वाद। सावन के महीने में करें ये छोटे छोटे उपाय जिससे भोले बाबा के साथ साथ माँ पार्वती का भी पाएं आशीर्वाद। सावन के महीने में क्या दान करना चाहिए, सावन के महीने में किस तरह भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा कैसे करें, भोले बाबा को क्या अर्पित करें, क्या नहीं अर्पित करना चाहिए, सावन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं श्री राधा रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहें। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सावन के महीने में कौन कौन से उपाय करने चाहिए, सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सावन के महीने में मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग में क्या अर्पित करें, कौन कौन से उपाय करें, भोले बाबा को कैसे प्रसन्न करें, कैसे व्रत रहें, क्या नियम करना चाहिए, ये सब इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप भी अपनी अधूरी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, आप भी करियर और व्यापार में तरक्की चाहते हैं, आप भी शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका भी अपना घर हो, तो सावन के महीने में ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करें। अगर आप सोई हुई किस्मत जगाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं, तो सावन के महीने में ये उपाय ज़रूर करें। वैसे भी भोले बाबा बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं अगर हम ये छोटे छोटे उपाय करके उनकी पूजा पाठ करके उनको हम प्रसन्न कर लेते हैं, तो भोले बाबा मन चाही इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। अगर आप सोमवार का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसा क्या करें कि सावन के सोमवार के व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे क्या करना है। गुरु पूर्णिमा के बाद सावन महीने की शुरुआत हो जाती है। इस बार 22 जुलाई 2024 को पहला सोमवार पड़ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि, आप भी चाहते हैं कि शिव परिवार की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो सावन के महीने में ये उपाय जरूर करें। सावन का महीना सभी मनुष्य, प्रकृति और जीव जंतुओं के लिए बड़ा ही सुहावना होता है, सावन मन भावन। सावन के महीने में हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। सावन का महीना शिव भगवान को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस माह में भोले बाबा की विधि विधान से पूजा आराधना करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और मन चाहा वर देते हैं। हिंदू धर्म में सावन महीने का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि यह महीना शिव भगवान को बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने में भक्त भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। भोले बाबा की कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत भी रखा जाता, माना जाता है सोमवार का व्रत रखने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और जीवन से मुसीबतों को दूर कर देते हैं। सावन के महीने में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के विधि विधान करते हैं और सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा आराधना करने से वो प्रसन्न होते हैं और मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सावन के महीने में क्या करने से, ऐसे कौन से कार्य करने से जीवन में सुख समृद्धि लाई जा सकती है, जीवन को सफल बनाया जा सकता है, शिक्षा या व्यापार के क्षेत्र में कैसे तरक्की पाई जा सकती है। सावन के महीने में शिव आराधना से आप पा सकते हैं मन चाहा फल। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। माना जाता है कि भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों की पुकार से तुरंत प्रसन्न होते हैं और उनको मन चाहा वर देते हैं। आइए जानते सावन के महीने में कौन कौन से उपाय करने से भोले बाबा की कृपा पाई जा सकती है। सावन के महीने में हर दिन 11 या 21 बेल पत्रों में चंदन से
ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पे चढ़ाने से भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आ रही हैं तो सावन के महीने में पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच बिगड़े संबंध मधुर हो जाते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो तो सावन के महीने में ये उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन अनार के रस से शिवलिंग में अभिषेक करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और धन प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं। सावन के महीने में केसर की खीर भोले बाबा को अर्पित करने से जीवन में आ रही धन से जुड़ी समस्याएं जड़ से ख़त्म होती है और धन की कभी भी कमी नहीं होती है। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, आपको भी बुरे सपने आते हों, डरावने सपने आते हों, आप भी सोते सोते चौंक जाते हों, आपको घर में निराशा लगती हो, तो सावन के महीने में रोज़ अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और धूप जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। सावन के महीने में घर से नकारात्मकता भगाने के लिए रोज़ कपूर जला करके उसके धुएं को पूरे घर में ज़रूर दिखाएं। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मकता कोसों दूर चली जाएगी। अगर आपकी भी नौकरी नहीं लग रही हो, आपके भी व्यापार में कोई तरक्की नहीं हो रही है, तो सावन के महीने में पार्वती माता को चांदी के पायल अर्पित करें। ऐसा करने से तरक्की और नौकरी के मार्ग खुलने लगते हैं, सोया हुआ भाग जगने लगता है और सफलता के मार्ग भी खुल जाते हैं। अगर आप भी जीवन में कोई सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का व्रत रहें। सोमवार का व्रत करने से मन की चंचलता दूर होती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगती है। सावन के सोमवार का व्रत रहने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अगर आप हर एक क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो सावन के महीने में रोज़ शिवलिंग की पूजा जरूर करें, जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही छोटी मोटी समस्याएं जड़ से ख़त्म होती हैं और तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं, सोया हुआ भाग भी जगने लगता है और जीवन से समस्याओं का अंत होता है। अगर आप भी गरीबी से हो गए परेशान, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, तो सावन के महीने में सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के गन्ने का रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से जीवन में गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी और तरक्की के रास्ते भी खुलने लगेंगे। अगर आपका भी बनते बनते काम बिगड़ जाता है, आप किसी भी काम को करने की सोचते हैं वो काम होता ही नहीं, आप जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है, आप कोई भी काम करने बड़ी लगन से निकलते हैं वो काम बनता ही नहीं, तो सावन के महीने में हर दिन शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर ये चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही रुकावटें जड़ से समाप्त हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग में डेली धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र, भांग, तुरे का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याएं जड़ से समाप्त होती हैं। अगर आप भी सोया हुआ भाग जगाना चाहते हैं तो सावन के महीने में एक बार रुद्रा अभिषेक जरूर कराएं। ऐसा करने से सोया हुआ भाग जगने लगता है और जीवन में आ रही सारी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। आइए जानते हैं कि सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से भोले बाबा होते हैं नाराज। सावन के महीने में तामसिक भोजन त्याग देना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में दूध के सेवन से भी बचना चाहिए। सावन के महीने में गरीबों और ज़रूरतमंदों
का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और सावन के महीने में तेल की मालिश से भी बचना चाहिए। और कहा यह भी जाता है कि सावन के महीने में शिव की परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते सावन के महीने में क्या करना होता है शुभ। सावन के महीने में हर दिन शिव मंदिर में जाकर के भोले बाबा की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन के महीने में ज़रूरतमंदों को दान जरूर देना चाहिए और सावन के सोमवार का उपवास भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं सावन के महीने में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और सावन के महीने में शिव कृपा पाने के लिए शिव आराधना कैसे करें, भोले बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए। आइए जानते हैं सावन के महीने में हर दिन शिवलिंग पे जल जरूर अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद घी गुड़ का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद घी में थोड़ा सा कपूर मिला करके आरती करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। सावन के महीने में क्या दान करना होता है शुभ। सावन के महीने में ज़रूरतमंदों को चीनी, दूध, दही, घी दान करने से शिव बाबा की कृपा प्राप्त होती है। दूध, दही, घी का दान करना अच्छा भी और शुभ माना जाता है। कहते हैं इन चीज़ों का दान करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है और शुभ फल देता है। सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग में जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करने से शिव कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग में काले तिल अर्पित करने से शिव परिवार की कृपा भी प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दरिद्र का नाश होता है। सावन के महीने में शाम के समय कैसे पूजा करनी चाहिए। सावन के महीने में हर दिन शिव मंदिर में जाकर के दीपदान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भोले बाबा जीवन को उज्जवल बना देते हैं और जिंदगी में छाया हुआ अंधेरा दूर करते हैं, अंधकार जीवन में रोशनी कर देते हैं। पति की लंबी आयु सुख समृद्धि के लिए सावन के महीने में हर सुहागन को हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। ऐसा करने से शिव परिवार प्रसन्न होता है और पति की तरक्की होती है। हरी चूड़ियाँ पहनने से पति की तरक्की होती है और जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। अगर आपके बच्चों की शादी में भी बाधाएं आ रही हो तो सावन के महीने में करें ये उपाय। क्या करना है, सावन के महीने में पड़ने वाले गुरुवार के दिन शिवलिंग में कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर के अभिषेक करने से बच्चों की शादी में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं और शीघ्र विवाह होने के योग बनने लगते हैं। अगर आप भी चाहते हैं मन चाहा जीवन साथी तो सावन के महीने में गुरुवार के दिन गंगा जल में शहद और सुगंध मिलाकर के अभिषेक करने से मन चाहा वर की प्राप्त होती है और विवाह में आ रही दिक्कतें भी दूर होती हैं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा, जिन बेटियों के हाथों में मेहंदी नहीं लग पा रही है, तो सावन के महीने के पड़ने वाले गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठ कर के स्नान करने के बाद शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग में जल और हल्दी का अभिषेक करें। ऐसा करने से बच्चों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। अगर आप भी करना चाह रहे हैं शीघ्र विवाह तो सावन के महीने में पड़ने वाले गुरुवार के दिन केले के पौधे में भी जल में हल्दी मिला करके अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। जिन बहनों को संतान सुख नहीं मिल पा रहा, जिनके घर में किलकारियाँ नहीं गूंज रही हैं, तो सावन के महीने में करें उपाय। क्या करना है, सावन के पहले सोमवार के दिन दूध में चंदन मिलाकर के शिव अभिषेक करें। मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार में कच्चे दूध में चंदन मिलाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करने से संतान सुख की प्राप्त होती है, वंश वृद्धि होती है और
जिन बहनों की गोद सूनी हो भर जाती है। जिन बहनों की गोद अभी तक नहीं भरी हो तो सावन के पहले सोमवार के दिन ये उपाय जरूर करें। ऐसा करने से वंश में वृद्धि होगी और संतान सुख का भी लाभ मिलेगा। पुत्र प्राप्त के लिए सावन के महीने में करें ये अचूक उपाय। क्या करना चाहिए? सावन के महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जिन बहनों को पुत्र प्राप्त की इच्छा है तो सावन के महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा आराधना करें। पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान को हलवे का भोग लगाएं और भगवान के सामने ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से सुंदर सुशील बुद्धिमान पुत्र की प्राप्त होती है। सावन के महीने में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सावन के महीने में अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। सावन के महीने में माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। सावन के महीने में घर में बने मंदिर का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। सावन के महीने में हर दिन अपने घर की चौखट पर घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना शुभ आशीष प्रदान करती हैं। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त करती हैं। धन आने के रास्ते खुल जाते हैं, जीवन में तरक्की होने लगती है और सारी विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं। मनचाही नौकरी पाने के लिए सावन के महीने में किसी भी शिव मंदिर में जाकर के बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएं। ऐसा करने से मनचाही नौकरी की प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।